जय हिंद, जय भारत। नाइस टू बैक अगेन। देयर इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बड़ा एक आम क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं और बच्चों ने ये सवाल पूछा है, बट वो उसको मैं 3 ब्रॉड हेडिंग के अंदर डाल करके मैं आपसे बात करूँगा। आई जस्ट ट्राई एंड आंसर इन 3 ब्रॉड हेडिंग एंड essentially a lot of children who are studying in school and colleges, they ask me one question, that what should they do to improve themselves in the chances of cracking their written examination or SSB. The second, they are always worried about their marks academically in case they are not doing well. Will it affect their chances and prospects in selection? And the third is about their struggling with confidence and other facets in terms of physical issues. तो तीन ब्रॉड जो सवाल पूछे जाते हैं कि जो बच्चे 10वीं से लेकर कॉलेज तक हैं वो ये पूछते हैं कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि उनका रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी क्रैक हो सके। दूसरी जो सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई हमारे जो मार्क्स हैं सीजीपीए वगैरह उसका कोई इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट होगा एनडीए या आईएमए या एयरफोर्स या नेवल एकेडमी के लिए क्रैक करने के लिए। और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है। सो आई कवर ऑल दीज पॉइंट्स ऑल टुगेदर। ये याद रखना कि आपके मार्क्स काउंट जरूर होते हैं, बट दे आर नॉट द हिंज पॉइंट, because the written examinations are not related to your academic performance. When you go for a SSB, people are not looking at your academic performance. The requirements are totally different. Your written examination is primarily based on general knowledge, general awareness, and certain degree of maths and stuff like that, in which you can practice is not related exactly to your degrees on your certificates. So if you're able to practice them, rehearse time and again, go back and touch those books, you'll be able to get the hang of giving your written examination and pass. जो बच्चे पढ़ने लिखने में अगर समझते हैं कि वो कमजोर हैं, उनके नंबर्स कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। जिस हिसाब से जैसे जेई का एग्जाम है या एम्स के एग्जाम है, मेडिकल के नीट के एग्जाम्स हैं, वो आपकी 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई या कॉलेज की एजुकेशन से अलग होते हैं। और सिमिलरली जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो पढ़ाई का सिस्टम है, जो एग्जाम का सिस्टम है, उसका भी जो एक तरीका है क्रैक करने का, प्रैक्टिस करने का अलग है। सो डोंट गेट वरिड कि आपके नंबर्स कम आ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम। बट देखो एक चीज मैं बता दूं बच्चों कि नंबर कम आने नहीं चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके नंबर अच्छे आए, आपके 12वीं में भी कॉलेजेस के अंदर अच्छे नंबर आए। क्यों? बिकॉज इवेंचुअली इन लाइफ एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर यूनिफॉर्म। जहां पे 10-12 लाख बच्चे अपियर करते हैं और सिर्फ 400 500 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने अगर एग्जाम अच्छे नहीं करे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं करी है, तो आगे उनका लॉस है। सो माय एडवाइस विल बी to continue to study hard, study differently, but don't get worried कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो आपका रिटर्न के अंदर नहीं हो सकता। सो रिटर्न की तैयारी का तरीका दूसरा है, टू प्रिपेयर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू गो थ्रू बुक्स, यू हैव टू डू नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस because time is of issue, and if you have practiced those multiple choice question answers, you'll be able to give your answers faster, quicker and better and rightly, because generally they are similar in nature, so it comes with practice, right? Now coming to this issue of how to prepare for your SSBs and develop certain degree of leadership quality, teamwork and everything, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर दूसरे लोग आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं हर बार, तो इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। अगर आपके माता पिता, मदर फादर आर टेलिंग यू टू गेट अप एट अ पर्टिकुलर टाइम, your friends are taking a decision for you, we'll go to so and so market, we'll go to shopping, we'll go and have tea or coffee, so this, or your parents are telling to get up in the morning, do XYZ, then naturally your decision capabilities are being driven by somebody else. My suggestion is that work small. Everything I talk, you should have a small building block. Take your decisions. Take your this thing, that I will get up at this time, I will have cup of tea at this time, I will have food at this time. Uh, Align your decision making capability. Even if two friends are going, you should be able to take a decision that we'll board this bus, we'll go by taxi, we'll go by a rapido, we will go and have a food at so and so outlet. तो वो जो छोटे छोटे आप जब डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करते हो,
तो आपकी वो आदत में हो जाता है और फिर क्या होता है, एज आपकी आदत है तो नेचुरली यू विल बी टेकिंग डिसीजंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एज वेल। सो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। देन व्हाइल डूइंग दैट यू मस्ट टेक कंसिडरेशंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क इज व्हाट, हमने इस टाइम पे चलना है, मगर अगर आपने अपने दोस्त से पूछा, अपने मदर फादर से पूछा उनको क्या सूट करता है, एंड देन यू अलाइन दोज चैलेंजेस, दोज इश्यूज, दोज रेस्ट्रिक्शंस, और आप उसको डिसीजन लेते हो, तो आपका जो टीम वर्क की जो बात है वो शुरू हो जाती है। स्कूल में है, कॉलेज के अंदर है, कई प्रोग्राम्स होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टेप अप एंड पार्टिसिपेट इन देम, टेक इनिशिएटिव, बी रिस्पॉन्सिबल, बी अकाउंटेबल, बिकॉज ये जो आदत है टीम वर्क की, आदत है लीडरशिप की, वो एक दिन में नहीं होती है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है। और 5 दिन के टेस्ट के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, जो वहां पे टीम आती है, जीटीओ ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, जो आपके आईओज होते हैं, ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्वालिफाइड। आपको 3 दिन 4 दिन की नहीं, वो पहले दिन आपको समझ जाएंगे कि ये आदमी एक फसाड कर रहा है। दिस गर्ल हु कम टू जॉइन एनडीए और जॉइन द मिलिट्री, इज शी फेकिंग इट? दे विल ऑल कम टू नो। So best is develop this capability wherever you are, at whatever age you are. If you make it, it's good. If you don't make it, it's still good, because in life it will throw out multiple opportunities to be a leader elsewhere. So I suggest that you develop this capability of problem solving, taking leadership roles, and taking a team along, not only for joining armed forces, but also to be a good citizen of our country. जो जो तीसरी बात बोली थी कि कई डिफेंस एस्पिरेंट्स कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल करते हैं, करंट अफेयर से स्ट्रगल करते हैं, उनको लगता है कि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती, मेरा क्या होगा। आई मस्ट टेल एवरीबॉडी, वहां पे आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं, आप किस तरह जवाब देते हो, किस कॉन्फिडेंस से जवाब देते हो, उसको देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं। आपकी लैंग्वेज, आपको इंग्लिश भले ही ना आती हो, डजंट मैटर, आपको वो देखेंगे कि आप अपनी भाषा के अंदर अपने तरीके से किस हिसाब से पॉइंट को कन्वे कर पा रहे हैं। सो हाउ डज इट कम अबाउट? सो इफ यू गॉट प्रॉब्लम इन पब्लिक स्पीकिंग, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, take a book, read 2 pages loudly. After some time, take a subject, write 10 points, go out, speak about it. So, if you're really interested in joining armed forces, अगर आप committed हैं, तो आप इस चीजों को practice करेंगे, रिहर्स करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप committed नहीं हैं और आप जाना चाहते हैं मगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, so naturally you're not the right choice to join armed forces. मेरा सुझाव यही है कि if you want, read current affairs, read everyday newspapers, listen to television news. There are a number of magazines which come about with which general knowledge is there, current affairs is there. उसके बारे में पढ़ें और किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज को जानने की कोशिश करें। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, ऑन वेरियस बुक्स। ट्राई एंड रीड देम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम, और आपको नॉलेज बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगेन, आर्म फोर्सेस में जाओ या ना जाओ, अ गुड कॉन्फिडेंट सिटीजन इज गुड फॉर आवर कंट्री। जय हिंद, जय भारत।